बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खिला खिला सा एक एक चावल का दाना अलग अलग होगा। इस तरह का हम बिल्कुल खिला खिला सा मटर पुलाव तैयार करेंगे। पूरी रेसिपी देखनी है। कुछ ख़ास मिसालें हम इसमें शामिल करेंगे जो कि इसके टेस्ट को दुगना कर देंगे। और ये जो है दावतों में आपकी जो है कोई तारीफ़ें किए बिना रह नहीं पाएगा। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आधा कप कुकिंग ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं और इन्हें हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको सौते कर लेंगे 10 सेकंड तक ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 टीस्पून हमने इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। कुछ खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं। तेज़पत्ता, बादीगान के फूल, 2 बड़ी काली इलायची, लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत। इनको 2 से 3 सेकंड तक सौते कर लिया है ताकि इसका ऑयल एक्टिव हो जाए। 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस में कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं। साबुत जो है सब्ज़ मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। टमाटर अच्छे से टेंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून कुछ धनिया पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। आपने सभी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करने हैं। अच्छे से मिक्स करके हमने 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पे। साथ साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी का छटा लगाते रहेंगे ताकि मसाले ना जलें और एक अच्छी सी ग्रेवी सी हमने तैयार कर लेनी है। इसमें बबल्स आ रहे हैं। अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब हमने इसमें मटर शामिल कर दिए हैं। मटर की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने जो है मटर की भुनाई कर लेनी है। मटर की भुनाई हमने कर ली है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें अचार शामिल कर दिया है और 6 से 7 जो है हमने इसमें आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। इससे जो है हमारे पुलाव का टेस्ट दुगना हो जाएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल जो है हमारे चावल बनके तैयार होंगे। 2 कप हमारे पास चावल थे तो हमने 3 कप पानी शामिल कर दिया है और इसको कवर करके बबल्स आने तक वेट करेंगे। इसमें बबल्स आ रहे हैं। हमने चावल को जो है आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था पानी में। आप पानी स्ट्रेन करके चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। मीडियम से हाई फ्लेम पे हम बबल्स आने तक इसे पका लेंगे। अभी हमने इसको कवर नहीं करना। अभी से कवर करेंगे तो हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले से तैयार नहीं होंगे। पानी ड्राई हो चुका है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि सभी वेजिटेबल्स भी इक्वल हो जाएं और सभी स्पाइसेस भी। कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। ऊपर से कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट तक हम इसे दम लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल खिले खिले से हमारा पुलाव तैयार हो। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही खुशबूदार सा पुलाव तैयार हो चुका है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खिला खिला और खुशबूदार पुलाव तैयार हुआ है। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए जल्दी से अपने आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।